डॉक्टर हबीब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा इंट्रो भी आपने सुना, नाजरीन ने सुना, आई एम श्योर। ये क्या है इतनी बड़ी कमी बजट जी में? जिमरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू नो। आपने बड़ा अच्छा बयानिए में सारा फिगर और स्टैट्स और फैक्ट्स बताए भी दिए। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो बुनियादी काम है ऐसी वर्क फोर्स तैयार करना है जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपकी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जैसे ही आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और इसके नतीजे में जो वर्क फोर्स तैयार होती है वो उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन ओवरऑल जीडीपी ऑफ ए कंट्री। ये बहुत, उसमें मलेशिया की एक सिंपल एक मिसाल है। अगर आप उसके अंदर 1% एजुकेशन वर्क फोर्स, टर्शरी वर्क फोर्स तैयार करके भेजते हैं तो तकरीबन 0.7% जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट वे ऑफ लिंकिंग दिस, हाउ बेसिकली this budget can help in terms of preparing the workforce which can contribute in economic growth। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको इसकी दी। अब कमिंग बैक टू द जो हमारा इस वक्त मेन इशू है, यूनिवर्सिटीज़ का जो नंबर है वो भी आपके सामने है। पिछले कोई 20 साल में वो यूनिवर्सिटीज़ का नंबर मल्टीप्लाई किया, नंबर बहुत इंक्रीज़ हुआ, 160 हुआ, कहीं थोड़ा सा 20-30 नंबर से थोड़ा सा यूनिवर्सिटी चली हैं, और वो अब 160 के करीब आपने जिस तरह बताई जामियात मौजूद हैं। और ये वो जामियात हैं जो स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रही हैं। इसका बारे में बहुत बहस होती है कि इतने नंबर होने चाहिए, इतने नंबर नहीं होने चाहिए। बट इफ़ वी लुक एट द स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज़, 4000 के करीब यूएस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो पॉपुलेशन कितनी होगी आपके ख्याल में? हमारे से थोड़ा सा ही फ़र्क है ना उस तनासुब में। तो वो एक्सेसिबिलिटी जो बढ़ा रहे हैं और साथ में उसका जो ताल्लुक इनोवेशन के साथ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ है, नतीजतन उनकी मईशत बहुत आगे है और एजुकेशन सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन देयर इन द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो उसमें आप एक एक यूनिवर्सिटी की इकॉनमी देखें कि वो एक डेवलपिंग कंट्री की यूनिवर्सिटी के ओवरऑल उसकी इकॉनमी के बराबर है। एमआईटी को उठा लें, हार्वर्ड को उठा लें, स्टैनफोर्ड को उठा लें, और इसी तरह ऑक्सफोर्ड इधर आ जाइए, कैम्ब्रिज आ जाइए। तो इन कंट्रीज़ के अंदर पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, ये वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो जिनको सैकड़ों साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और दे हैव द हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग कॉन्टीन्यूसली इन एजुकेशन सेक्टर। वो एक रोज़ में, ये चंद दिनों में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, सदियों में ये आके ऑक्सफोर्ड बनी, हार्वर्ड बनी, कैम्ब्रिज। शायद अपना पेट भी काट के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, ये इस वक्त उन्होंने इसको प्रायोरिटी बनाया तो उसका नतीजे आ रहे हैं। और हम इस प्रायोरिटी को, हम जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस वक्त एजुकेशन इमरजेंसी है, तो उसका तकाजा ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, न बल्कि उसकी बजाय कि इसको इतना 65 से 25 अरब और 40 अरब का फ़र्क है, 40 अरब, और डेवलपमेंट फंड भी इस वक्त 21 अरब रुपए के है, करीब आ गया है। और इसी तरह अब सूबों की अनाउंस होना है बजट, उसके अंदर भी वी आर होपिंग कि अच्छा रिजल्ट आए। ये तो अब वफाक का हमें थोड़ा सा जो मिला है, जो इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल द वाइस चांसलर। वी हैड अ मीटिंग पिछले दिनों सारे वाइस चांसलर की, एचईसी चेयरमैन की कन्वीनरशिप के अंदर और ईडी साहब की कन्वीनरशिप के अंदर, हमारे जो वाइस चांसलर कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर इकरार, उनकी सरबराही के अंदर ये एक इजलास हुआ जिसमें सब वाइस चांसलर्स ने ये बिल्कुल इसका अयादा किया कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि बच्चों की एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की बढ़ाई जाए और इतनी लो कॉस्ट पर बढ़ाई जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, मारज़ वजूद में आई है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो 2010 और 12 के बाद बनी हैं वो तो बहुत ही शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि पहले जो यूनिवर्सिटियाँ बनी देर वर, फिर भी उसका जो एचईसी के मारज़ वजूद आने के बाद और उस पे दौरान बहुत सारे फंड्स दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, स्टूडेंट्स की अच्छी इनरोलमेंट हो गई, अच्छा फ़ी स्ट्रक्चर हुआ। क्योंकि आपको पता है कि फ़ी के बलबूते के ऊपर भी बहुत सारा जो बजट है वो यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है, और एक अच्छा नंबर चाहिए। बट उसके लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू प्रोवाइड दम बेसिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं ना जी, इक्विटेबल just distribution of a budget to all the universities which are being created for the purpose of preparing a workforce। तो वो चाहे जिस कोने में भी हो मुल्क के, उनको तो अब 2010 और 12 के बाद जो यूनिवर्सिटियां हैं वो बड़ी शदीद माली मुश्किलात का शिकार, बहुत सारी जगहों पे डेवलपमेंटल फंड ही नहीं दिए गए। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं अगर उसकी मिसाल दूँ, ये अभी 4 साल पहले 2021 में मैं इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और भी इसके साथ मौरज़ वजूद में आई, तो दे वर द कॉलेजेस वी बीइंग अपग्रेडेड। जब ये अपग्रेड किए गए,
इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो कॉलेजेस के अंदर होती हैं दो नॉट कंपैटिबल विद द यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज, सो दे नीड टू बी अपग्रेडेड। तो उनको एक उस स्टेटस पे लाने के लिए जिसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम दिया रहा है एक यूनिवर्सिटी का होता है, वो उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। पर इसके बावजूद द रेजिलियंस विद द यूनिवर्सिटी इज शोइंग। इसके 3 सालों के अंदर 1400 स्टूडेंट्स भी आए, 70% बच्चियाँ हैं। अब उन बच्चियों को आई कैन गिव यू अ गारंटी कि ये बच्चियां कभी हायर एजुकेशन सेक्टर की शक्ल ना देख पाती अगर यहाँ यूनिवर्सिटी ना होती। बिल्कुल, और पहली यूनिवर्सिटी है मरी की, पहली यूनिवर्सिटी है और इतनी लो कॉस्ट है, जिसमें हमारे जो फीस स्ट्रक्चर हैं कंपेयर टू द मेन आपके स्ट्रीम यहाँ से पिंडी और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में जो ट्रैवल करके आते थे उससे 4 और 5 टाइम्स लेस हैं और घर पे उनको एक एजुकेशन मिल रही है। तो एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि मैं बाकी यूनिवर्सिटियों में भी इसी तरह सिनेरियो, मैंने सिर्फ इसकी एक मिसाल कोट की। एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि ये इमरजेंसी लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दी जाए और बच्चों को मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, क्योंकि ये जो एक्सेसिबिलिटी है और हायर एजुकेशन में मैंने जो आपको अर्ली स्टेटिस्टिक्स दिया कि 1% अगर आप लेके आते हैं तो 0.7% जीडीपी के अंदर GDP आता है। अगर वो एक मिसाल है। तो अब अगर आप दुनिया जहान के ममालिक को देखें, मैं अब थोड़ा सा एक और पहलू इसके तरफ निशानदेही करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ही सारा हमारा इस वक्त इशू है ना। एजुकेशन बेस्ड है ना। एग्जैक्टली। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इनोवेशन इंडेक्स, उसका ताल्लुक जो है कि जहाँ जो टॉप कंट्रीज हैं 30 ममालिक हैं वो सारे के सारे वेस्ट के अंदर हैं, जहाँ इनोवेशन इंडेक्स में 1 to 30 में वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। और वो क्यों आते हैं? और वो मुल्क हैं जो टॉप 500 की रैंकिंग में भी आते हैं और टॉप 100 में खड़े हैं। अगर वो देखें तो 170 के करीब यूएस की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आती हैं। अगर आप यूके की यूनिवर्सिटी देखें तकरीबन 40 के करीब यूके की यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है। छोटा सा मुल्क है। जर्मनी को देखें 40 यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है। जापान जैसा छोटा सा मुल्क 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कैन यू इमेजिन, और 20 टॉप यूनिवर्सिटीज आती एजुकेशन का स्टैंडर्ड है। हाँ, चाइना हमारा फर्क है। चाइना जिसकी हम मिसाल भी सारा कोट करते हैं, उनकी तरक्की के मनाजिल को देखते भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की देखें तो वो कहाँ बहुत पीछे से चला और इस वक्त 80 के करीब उनकी टॉप 500 में यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। द रीज़न इज़ दैट they are continuously injecting money, they are continuously spending money in the higher education. In short, they are उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना। They are doing that. हमारा मसला ये है कि हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ और कर लिया है। जो फंड्स पहले अगर कहीं रिलीज किए जाते हैं एजुकेशन के लिए तो उनमें भी हमारे सामने, हम खुद यहाँ पे प्रोग्राम में कई बार ऐसे होते हैं कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी करनी पड़ जाती है कि वो करप्शन के स्कैंडल्स हमारे सामने आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं तो एक और छोटी सी चीज़ देखें, इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ भी इन्वेस्ट कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ अगर इस वक्त 15 से 20 मुस्लिम कंट्रीज़ टॉप 500 में आ रही हैं, वो कौन सी हैं? कतर है, सऊदी अरब है, टर्की है, मलेशिया है, ईरान है। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया है एजुकेशन के अंदर और उसके रिजल्ट्स देख भी रहे हैं। तो अब ये वक्त लगेगा थोड़ा सा हमें इसके लिए जो आप फरमा रही हैं जिस तरह हमें, तो हमने देखें वो एटम बम बनाया, पेट बांध के काट के लोगों ने अपना, देखें किस तरह से लोगों ने कहा कि हमने ये करना है, रेजिलियंस देनी है। उस वक्त टाइम था, ज़रूरत थी, हमने कमिट किया और हमने कर लिया, वो टारगेट अचीव किया। नाउ दिस इज़ एन एमरजेंसी, एजुकेशन एमरजेंसी है। मैं आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस सेक्टर, तो ये जो ह्यूज यूथ बल्ज है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी, हाँ ये कन्वर्ट एसेट नहीं बनेगा, ये लायबिलिटी बनेगा एंड दैट कैन कॉज अ ह्यूज हैवक इन द कंट्री। तो ये मैं इसको बड़ा संजीदा उसमें हाँ नोट पे हम कह रहे हैं कि आप आजकल देख लीजिए कैसे नौजवान किस किस्म के, हमें क्राइम रेट्स देख लीजिए कैसे सड़कों पे मिल रहे हैं। क्राइम रेट्स, और जो नौजवान हमारे ग्रेजुएट हो भी रहे हैं वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनको करने के लिए कुछ मिल नहीं रही, या तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन वो किसी भी तरीके से अगर महंगी इतनी ज़्यादा है, वो अगर हासिल कर भी लेते हैं बेचारे, फिर जॉब्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से बेचारे बाहर चले जाते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या पॉइंट है कि ये जो इतने बड़े स्केल पे कमी की गई है बजट में, ये क्यों की गई है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई भी आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट का वैलिड होगा इस सिचुएशन में। देखिए मैं इस वक्त एक तो मुल्की हालात आपके सामने, ओवरऑल मईशत का थोड़ा सा देख भी लिए, हम सब इस तरह के चैलेंजेस से 2-4 होते रहते हैं और फिर से इस वक्त भी हम मईशत के हवाले से हमें पता मालूम है कि इस वक्त सिचुएशन जो बड़ी मुश्किल है। बट आई एज एजुकेशनिस्ट फील, आई एज ए पब्लिक ओपिनियन मेकर और एज ए कम्युनिटी मेंबर फील दैट दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन वी शुड बेसिकली come forward and say that this is our priority and let's show it by our, अपने अमल के ज़रिए उसको जाहिर भी कर सकें कि ये हमारी प्रायोरिटी है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल हमने कंसिस्टेंटली, और ये वो टाइम था मुश्किल हालात में हम बाकी सारी चीज़ों के अंदर पीछे रख के, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ये पूरी पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को
बिल्कुल रिलीजियसली लेके चलें और इसके अंदर जो जो इंजेक्शन ऑफ फंड्स आना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वर्क फोर्स फॉर द फ्यूचर, उसके अंदर उनकी स्किल्स के कोर्सेज हों, उसके टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज हों। आप कैन यू इमेजिन 0.0001% इज बीइंग स्पेंड ऑन अ टेक्निकल एजुकेशन। लेबॉर्ट्रीज हमारी इस वक्त जहाँ पे रिसर्च होनी, हम कहते तो हैं कि ये इनोवेशन इंडेक्स जो है, लेकिन जहाँ लेबॉर्ट्रीज को आपने सपोर्ट करना है, जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज इस वक्त अच्छा कर रही हैं परफॉर्म, वी आर बेसिकली ब्रिंगिंग देम बैक, उनको हम पीछे भी लेके आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि नई यूनिवर्सिटीज़ भी जो हमने क्रिएट की हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली इंक्रीज द नंबर of graduates who can basically contribute in the national economy, तो उनको बिल्कुल आप तवज्जो दें। इससे बेशतर के नए प्रोजेक्ट्स और नए मंसूबों की तरफ हम जाएं, पहले उनको ज़रूर इस वक्त मजबूत कर लिया जाए, ताकि वो जो एक इस फेज़ में आए हुए हैं कि वो इस वक्त आप समझें लॉगरिदमिक फेज़ में जाने वाले हैं और वो इंक्यूबेशन पीरियड में इस वक्त पड़े हुए हैं। आपने उनको रखा है 4 साल 3 साल से एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, जहां उनको बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। तो वो मुश्किल पीरियड उन्होंने देख लिया, अब आप उनको सब सपोर्ट करें। और इसी तरह वो यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो एक अपना रैंकिंग के अंदर भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके रिसर्चर जिस तरह आपने कहा ब्रेन ड्रेन का चांसेस है, क्योंकि रिटेनिंग द फैकल्टी इज़ अ मस्ट फैक्टर इन ऑर्डर टू बेसिकली ये जो मुल्क के अंदर आपने अच्छे असातिज़ा को रिटेन करने के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के चलाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको किसी किस्म की फ़ंड्स मुहैया हों, अच्छी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज मुयसर हों, कैंपस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ मुयसर हों जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन ये जब गवर्नमेंट ने अभी ये जो स्टेप लिया है, इससे पहले आप लोग जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, कोई रब्ता किया गया हो, डिसाइड किया गया, आपसे मशवरा किया गया हो कि हम ये करने लगे हैं, हमारी इकॉनमी ये अफोर्ड नहीं कर सकती अभी, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस ये एक वन गुड मॉर्निंग बॉम्ब गिर गया। हाँ, वो उन्होंने बस एक मीटिंग कॉल की और कहा गया कि ये फिगर आ रहा है, और ये उनको भी उनके नॉलेज में भी नहीं था। दे वर फाइटिंग, दिस वाज हैपनिंग इन द बैक डोर, डिप्लोमेसी हो भी रही थी, बट वी वर होपिंग कि ये इस बजट को कम से कम जितना ये मांग रहे हैं उतना होगा। जिस तरह आपने 126 का फिगर दिया, वो फिगर तो वाज एन आइडियल फिगर इन ऑर्डर टू, ये जो मैं कह रहा था कि आपका लॉगरिदमिक फेज़ में जाने के लिए वो बड़ा ज़रूरी था। ये इंजेक्शन जब मिलता तो आप, आई एम श्योर वी वुड हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ दैट। लेकिन 65 वाज द मिनिमम बजट इन ऑर्डर टू सस्टेन दीज यूनिवर्सिटीज़। हम उस रडार में भी नहीं अभी आ रहे। देखिए, हम जो छोटी यूनिवर्सिटी हैं, 65 में भी मसाइल थे, आप इमेजिन करें कि उसमें भी मसाइल थे। मतलब वो सहूलियात जो कि होनी चाहिए, जिस हिसाब से एजुकेशन को आगे लेके जाना चाहिए, उस बजट में भी वो पूरा नहीं हो रहा था। सो उससे भी इतना ज़्यादा इन्होंने कम कर दिया। बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से कहूँ, अब हमारी जैसी यूनिवर्सिटियों का भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हम प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी हैं। अब प्रोविंशियल पंजाब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, HEC देख रहा होता है इस वक्त मेनली आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों को, फेडरल की यूनिवर्सिटीज़ को, और कहीं कहीं प्रोविंशियल के अंदर जो उनके थोड़े थोड़े फंड्स जा रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो कहा गया कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो अब ये इस पे हो रहा है कि ये जितना भी बजट आएगा, जिस व्हाट आई हर्ड, it will be shifted to the provinces. जब provinces के बजट अनाउंस होंगे तो ये एडजस्टमेंट वहाँ होगी। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वी हैव टू वेट एंड सी दैट फिगर। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये फेडरल है, एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो रियासत का सब्जेक्ट होता है, वी फील के इसके अंदर फेडरल और वफाक का रोल बढ़ाना चाहिए, ना कि तदरीज उसे कम करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन जो है, इट शुड कम फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये जाती है जिस तरह आज़ाद कश्मीर के यूनिवर्सिटियाँ इनके साथ हैं, अगर उनमें भी 5-6 यूनिवर्सिटियाँ, कई यूनिवर्सिटियाँ अपने कैंपसेस को कन्वर्ट कर देती हैं फुल फ्लैज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हर दौर के अंदर ऐसा होता है, तो नतीजा ये होता है कि उनके अपने एसेट्स कम हो जाते हैं और वो फिर किसी मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना होता है। तो वो किसी भी तरह बढ़ाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के खसारे की सूरत में होते हैं। अब आपके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी जामियात, मैं नाम नहीं लूँगा, खसारे में इस वक्त हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास इस वक्त अपनी फैकल्टी को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और एहतजाज टीचर्स वगैरह के अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। टाइम कम है हमारे पास, क्विकली आपका कमेंट चाहूँगी बिश्कीक वाक़े पे। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी तरह फेल कर चुका है कि हमारे स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के लिए बिश्कीक जैसे ममालिक में जाते हैं, फिर आयरनी ये है कि वहाँ पर भी उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, या जो वो डिज़र्व करते हैं, जिस तरह की एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। हम मतलब बिश्कीक से भी पीछे आ गए ना, इसका तो ये मतलब हुआ। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा